ब्रेक के बाद खुशामदीद। मुल्क की अक्सरियत इस शख्स को चौथी बार वजीर आजम देखना नहीं चाहती। किसी तरह वो वजीर आजम बन भी गया तो कोई मानेगा नहीं। फिर मुल्क कैसे चलेगा, मईशत कैसे चलेगी? बिलावल भुट्टो का लियाकत बाग रावलपिंडी में खिताब। कहा नून लीग के नजरियाती कारकुनों को समझाना होगा कि ये वो नून लीग नहीं। पीटीआई के जज्बाती कारकुनों को भी समझाएं। बानी पीटीआई इलेक्शन में नहीं है, हम 3 नस्लों से लड़ रहे हैं, मुकाबला करना जानते हैं। हमारा मुल्क खतरे में है। एक बार फिर ये धरती आपको पुकार रही है, मुझे पुकार रही है। इस मुल्क की अक्सरियत किसी भी शख्स को चौथी बार वजीर आजम नहीं देखना चाहता। अगर किसी तरीके से ये शख्स चौथी बार बना वजीर आजम, ये मुल्क उसको वजीर आजम मानेगा नहीं। ये मुल्क कैसे चलेगा, ये मईशत कैसे चलेगा? के नजरियाती कारकुनों को समझाए, ये वो नून लीग नहीं रहा। ये वोट की इज्जत नहीं, वोट की बेइज्जती कर रहे हैं। तरीके इंसाफ के जज्बाती कारकुन को समझाएं कि हम 3 नस्लों से लड़ते आ रहे हैं, हम मुकाबला करना जानते हैं। समझो कि इस इलेक्शन में अब खान साहब नहीं रहा। इमरान खान वजीर आजम किसी भी सूरत में नहीं बनेगा। बाकी जमात के तमाम जो अहदेदार है वो प्लांटेड है, प्लांटेड। ये जो आपका निशान नहीं मिला, ये अपने लोगों का कसूर है, किसी और का कसूर नहीं। अब आजाद पे अपना वोट जाया करने के बजाय तीर पे थप्पा लगाना पड़ेगा। मैं और आप मिलके शेर का शिकार करवा। इस्लामाबाद वाले पाकिस्तान को समझने के लिए तैयार नहीं। मसाइल का हल असल पार्टियों के पास है, आपकी बनाई हुई पार्टियों के पास नहीं, या अब जिनको बना रहे हैं। आप चाहें तो कोशिश करके देख लें। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का हब में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा बलूचिस्तान को हक़ जमहूरियत में रहकर ही मिल सकता है। भटके हुए दोस्तों को समझाएं, हथियार उठाने से कुछ नहीं होगा। मसला ये पाकिस्तान को इस्लामाबाद वाले समझने के लिए तैयार है और हर कोई समझता है कि वो पाकिस्तान के सोल्यूशन जानता है। पाकिस्तान के सोल्यूशन सिर्फ पॉलिटिकल फोर्सेस जानती है और जेन्युइन पॉलिटिकल फोर्स। ये आपकी बनी हुई या बनाई हुई या आप अब जो बनाने जा रहे हैं वो फोर्सेस ये नहीं समझे। पाकिस्तान का ये हिस्सा जो कराची के साथ सिर्फ 1 घंटे के फासले पे है, इसको कराची एक्सटेंडेड होना चाहिए। कराची के इन्वेस्टर्स खुद कर दे। अगर सिर्फ मैं लॉ एंड ऑर्डर यहाँ दे सकूँ, उन भूले भटके दोस्तों को समझाएं जो बंदूक में हाथ डालते हैं। आप चलो जमहूरियत की तरफ। जो बलूचिस्तान जमहूरियत में काम कर सकता है वो जंग जर्दन में नहीं होता। अब भी कोई परफेक्ट जमहूरियत नहीं है, मगर ये आस्ते आस्ते बनती है। बलोचों का हक, आपकी धरती का हक आपको दिलाएं, आपको दिलवाना जानते हैं। कराची में आसिफ भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी की टावर से लियारी तक रैली। अवाम का शानदार इस्तकबाल। जाली रहनुमा ने खिताब में कहा, लियारी वालों, अब मैं और बिलावल आपकी आवाज हैं, हम कभी भी खामोश नहीं रहेंगे। वादा है आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आप भी वादा करें 8 फरवरी को तीर पर ठप्पा लगाकर बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाएंगे। आपकी आवाज है, अब मैं आपकी आवाज हूँ और ना कभी मेरे बिलावल भुट्टो जरदारी खामोश रहेगा और ना कभी मैं खामोश रहूंगी। आपके हुकूक के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। हमारे पास एक अवाम दोस्त मंशूर है। हम वादा करते हैं आपका तनख्वाह दुगनी करेंगे, आपको मुफ्त और मियारी इलाज देंगे, हम आपके बच्चों के लिए मुफ्त तालीम देंगे, आपको 300 यूनिट मुफ्त बिजली सोलर के थ्रू देंगे। आपने वादा करना है, हाथ उठाकर वादा करो। जनाब 8 फरवरी को अब सुबह उठकर तीर पर वहाँ लगाए, बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आज़म बनाएंगे। लियारी किसका, लियारी किसका, लियारी किसका। शानदार मुस्तकबिल, खराब मासी से छुटकारा।
PTI ने इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा असेंबली की 5 साल मुद्दत ज्यादा लगती है, इसको 4 साल कर देंगे। सेनेट की मुद्दत में भी 1 साल कमी करेंगे। वजीर आजम का इंतखाब बराह रास्त अवामी राय से होगा। चंद MNAs वजीर आजम मुंतखब नहीं करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मंशूर में हमने नौजवानों के लिए बहुत कुछ रखा है, नौजवानों को सहूलत देंगे और आबादी कंट्रोल करने के लिए आगाही मुहिम चलाएंगे। मुस्तकबिल और खराब माजी से छुटकारा, एक कौम एक जैसे कानून, सब होंगे बराबर। नया पाकिस्तान और नई तब्दीली का निजाम। वजीर आजम का इंतखाब डायरेक्टली अवाम से कराएंगे। चुने हुए MNAs की इंतखाब के वोट पे मुनहसर नहीं होगा। असम्बली की मुद्दत हम इसको कम करके 4 साल करेंगे। सेनेट की मुद्दत जो 6 साल है इस वक्त, इसको कम करके 5 साल के लिए करेंगे। छोटा खानदान खुशहाल पाकिस्तान। जितनी ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन की, उन पे कंट्रोल हो सके। मजबूत जवान खुशहाल पाकिस्तान। हमने बड़े सारे इंसेंटिव्स रखे हैं। हम जुडिशियल रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं। जिस तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस को अपॉइंट किया जा रहा है, उसमें हम अमेंडमेंट करेंगे। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। आपको बराह रास्त ले चलेंगे। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सलंगी और JIT हुकाम की इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। वो आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन्स पर। वो किसी तौर पे भी उस दायरे में नहीं आते जिसको कि किसी भी जज साहब के फैसले पर या अदालत के फैसले पर जो तामीरी और जो आइन के हुदूद के अंदर जो तनकीद जो मुमकिन की जा सके। तो हम अभी भी अपने उस मौक़िफ़ पर खड़े हैं और जो JIT है वो अपना काम जारी रखे हुए है। हम आइन का भी एहतराम करते हैं और अदालतों का भी एहतराम करते हैं और हमें एतमाद है अपनी आला अदलिया पर कि वो कानून के मुताबिक जो है जो भी शिकायत है उस पर फैसला देंगे। बहुत शुक्रिया जी। कमरुल मुनव्वर साहब, समा TV से। सर मेरे 2 सवाल हैं। एक तो सर ये बताइएगा कि ये जो कार्रवाई की जा रही है किस कानून के तहत की जा रही है, और क्या जो साइबर अथॉरिटी बनाने की एक तजवीज़ सामने आई है वो भी इसी का हिस्सा है और उसमें कोई कानून साजी की जाएगी कि इस तरह के लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाइयाँ जो कार्रवाई की जा रही है किस कानून के तहत की जा रही है, और क्या जो साइबर अथॉरिटी बनाने की एक तजवीज़ सामने आई है वो भी इसी का हिस्सा है और उसमें कोई कानून साजी की जाएगी कि इस तरह के लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाइयाँ जो की जा सकें जो ऐसे अदालत के खिलाफ या कोई तौहीन-आमेज़ चीज़ें करते हैं तो उनके खिलाफ ही कार्रवाई की जाए। तो ये किस कानून के तहत है और क्या वो अथॉरिटी भी इसी का हिस्सा है? दूसरा सवाल सर ये होगा कि बहुत सारे लोग इसमें ऐसे भी हैं जिनकी बड़ी वाज़ेह तनकीद थी लेकिन नोटिस उनको भी मिले हैं, तो उनका क्या मोडस ऑपरेंडी होगा कि क्या जब वो, क्योंकि सब जो सहाफ़ी दोस्त हैं वो ये समझ रहे हैं कि जब हम नोटिस के लिए जाएंगे तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस हवाले से क्या देखें, जो साइबर एजेंसी के हवाले से जो आपका सवाल है, आपसे बेहतर किसको मालूम है कि कानून साजी किसका अख्तियार है? ये पार्लिमान का अख्तियार है। इस वक्त सेनेट सिर्फ मौजूद है और सेनेट के भी इंतखाबात होने हैं मार्च के अंदर। कौमी असम्बली इस वक्त उसका वजूद नहीं है। तो मौजूदा हुकूमत की जो भी तजावीज़ हैं और जो उसके फ़ैसले हैं, कानून साजी तो बहरहाल पार्लिमान ने ही करनी है। तो जब वो इस तरह का कोई इदारा बनेगा तभी देखेंगे। इस वक्त जो आपको यकीन दिलाना है वो ये है कि किसी किस्म की कोई हरासमेंट नहीं हुई। जो नोटिस देना है वो कानूनी जो मुतल्लिका इदारे हैं उनका अख्तियार है, वो उनको दिए गए हैं। नोटिस का मतलब लाजमी तौर पर जिसको नोटिस मिला है वो मुजरिम नहीं है। वो एक पूरा कानून का एक प्रोसेस है, इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन है, उसके बाद ही जो प्रोसेस है वो होता है। ये बिल्कुल नहीं है कि जी कोई बंदा जो है वो FIA दफ्तर पहुंचे तो लाजमी तौर पर उसकी गिरफ्तारी होगी। ये इस तरह का कोई अंधी जो है इस मुल्क के अंदर लगी हुई नहीं है। अजीज अलवी साहब नुआइबा से ये फरमाएं कि 2 चीज़ें हैं। एक तो JIT का क्या रिकमेंडेशंस उनकी आएंगी उसके मुताबिक आप चलेंगे, और दूसरा एक तसव्वुर बेड हो जाता है कि जैसे कोई बड़ी विच हंटिंग हो रही है, तो विच हंटिंग का जो तसव्वुर आता है इसमें, उसको आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं? जो खदशात हैं
اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں حقیقت کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ ابھی تک کوئی وچ ہنٹنگ نہیں ہوئی ہے, کسی کو نہیں اٹھایا گیا, کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا. یہ جو JIT بنی ہے اس کے بعد یہ البتہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ جب سے JIT بنی ہے اس کے بعد یہ جو مہم تھی بہتان تراشی کی, کردار کشی کی, غلیظ اور رقیق حملے کرنے کی, اس میں واضح کمی آئی ہے. آپ کچھ بتائیں. جی, اس میں بیسیکلی جیسے کہا سولنگی صاحب نے بات کر دی ہے کہ جی میں اسحاق جہانگیر میرا نام ہے, DGFI ہوں جی میں, اور اس میں نوٹس جو دینا ہے نا جی دیٹ از کہ اگلے کو موقع دینا ہے کہ آپ آ کے اپنا موقف بتائیں, اپنے سائڈ آف دی اسٹوری بتائیں. تو اس کو انفارچونیٹلی وہ پینک نہیں لینا چاہیے اور ایک بالکل قانون کے مطابق وہ کارروائی کی گئی ہے. اور ضروری نہیں کہ ہر نوٹس جو ہے وہ اینڈ اپ کرے ان این FIR. اور جیسے سولنگی صاحب نے بتایا کہ ایک فضا بنی ہوئی تھی جس میں ایک پینک تھا اور ایک ہماری انسٹیٹیوشن کے خلاف ایک ایسا جوڈیشری کے خلاف ایسا تعاون ایسا پھیل رہا تھا تعصب جس سے جنرل جو تھی خراب ہو رہی تھی ہوا. تو یہ جو ہم نے اس کے اوپر اپنی فورینزک بھی کی ہے اس میں ایگزیکٹ فگرز اگر ایاز آپ بتائیں کہ اس میں کافی واضح حد تک کمی ہوئی اور وہ جو ایک فضا ہوتی ہے نا انسرٹنٹی کی, اس میں کمی آئی ہے. دوسری جانب کراچی لے چلیں گے. آصفہ بھٹو زرداری اس وقت ریلی میں موجود ہیں, لوگوں کی ایک بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے اور وہ لوگوں سے خطاب کریں. میری بہنوں اور بھائیوں السلام علیکم. بھائیوں اور بہنوں, صرف پاکستان پیپلز پارٹی غریب مظلوم اور ضرورت مند تک تحفظ کو ایمان مانتی ہے. ہم نے دل کی بیماری کے لیے NICVD, آپ کے بچوں کے علاج کے لیے چائلڈ لائف فاؤنڈیشن اور کڈنی کے علاج کے لیے SIUT بنایا. لوگوں کا مشکلات ہماری مشکلات ہے. ہماری خوشی اور غم میں لوگ ہمیشہ دیاری کا لوگ ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے اور ہم آپ کے لیے ویسے ہی کھڑے ہوں گے. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کا تنخواہ دگنی کریں گے. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو مفت کا معیاری علاج دیں گے. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو مفت تعلیم ملیں گے. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ غربت اور بھوک کو ختم کریں گے. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو مزدور کارڈ اور یوتھ کارڈ دیں گے. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو 30 لاکھ گھر بنائیں گے. ہم کچی آبادی کو ریگولرائز کریں گے. ہم مالکانہ حقوق دیں گے. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو 300 یونٹ کو بجلی سولر کے تھرو دیں گے. اب آپ نے وعدہ کرنا ہے, ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو میرے ساتھ. آپ وعدہ کرو دن 8 فروری آپ کو صبح اٹھ کر 3 کروڑ لگائیں گے. اب بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنائیں گے. بچوں کا نشان کیا, بیوی کا نشان کیا, آٹو کا نشان کیا, کسان کا نشان, لڑکا کا نشان. بس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ کو خبر دیں گے, بنو سے PK 101 سے امیدوار ملک شاہ محمد کے مرکزی دفتر کے باہر دھماکہ ہوا ہے. پولیس کا بتانا ہے کہ ابتدائی معلومات کے مطابق کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے. دھماکہ مرکزی گیٹ کے قریب کھڑی موٹر سائیکل میں ہوا. اس حوالے سے تفتیش بھی کی جا رہی ہے. آپ کو بتا رہے ہیں بنو سے خبر, جہاں پہ PK 101 سے امیدوار ملک شاہ محمد کے مرکزی دفتر کے باہر دھماکہ ہوا ہے. پولیس کے مطابق ابتدائی معلومات کے مطابق کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں. دھماکہ مرکزی گیٹ کے قریب کھڑی موٹر سائیکل میں ہوا. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے آبا نیوز.